आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है चरेवेति चरेवेति। ये उपनिषदों से लिया गया है, वेद है, ईश्वर कृत है, और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सबसे पुराने रिटन डॉक्यूमेंट है वो वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद कहे जाते हैं। और इन वेदों का जो अर्थ से वेदांत बना, वेद का अंत है वो वेदांत है। यानी वेद के ऊपर जो है चूर्णी, टीका, भाष्य, कमेंट्री लिखी गई वह वेदांत है। और वह जो है उपनिषद है। उपनिषद 108 तरह के होते हैं और लिखे गए हैं। उन उपनिषदों का एक बहुत बड़ा सूत्र है चरेवेति चरेवेति, यानी चलते रहो चलते रहो। गो ऑन डूइंग, गो ऑन डूइंग, गो ऑन डूइंग। स्वामी विवेकानंद ने कहा उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल प्राप्त नहीं होती। हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। यानी आप अगर खड़े हो गए हो और चलना चालू किया और आप लीडर हो और आपका अच्छा मिशन है, आपका उद्देश्य अच्छा है, तो सैकड़ों हजारों हाथ, सैकड़ों हजारों कदम, लाखों कदम आपके साथ चल पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए कि वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एक योगी पुरुष है, एक रिद्धि सिद्धि वाले हैं, एक संत पुरुष है, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति है, और उनके लिए देश ही सब कुछ है। उनकी पत्नी होते हुए भी उन्होंने पत्नी के साथ में जो बचपन में शादी हो गई थी तो उनके साथ रहना पसंद नहीं किया, क्योंकि वो घर गृहस्थी में जाके अपने जीवन को जो है लिमिटेड नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने तो जीवन को देश को समर्पित किया। इसीलिए 24 आवर्स जो है वह देश के लिए काम करते हैं, और जनता ही उनकी बेटा कहिए, संतान कहिए, परिवार है। वो तो कहा करते हैं कि मेरे पास में 130 करोड़ नहीं बल्कि एक तो जो है वो 260 करोड़ हाथ मेरे साथ में है, यानी जनता मेरे साथ में है। और जनता ने दिखाया भी है कि उनके साथ में जब उन्होंने कठोर से कठोर निर्णय लिए, नोटबंदी के निर्णय लिए और बैंकों के विलय के निर्णय लिए और डिजिटल इंडिया की बात कही, सारी बातें कही, उसको जनता ने सपोर्ट किया। जनता उनके साथ है। क्यों साथ है? कि चरेवेति चरेवेति, वो चलते रहते हैं, सही दिशा के अंदर चलते रहते हैं। इसीलिए हमें एक उनके जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि हमको जीवन में सूत्र चरेवेति चरेवेति बनाए रखना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जो चींटी होती है वह अपना मुंह में दाना लेकर के और उसका घोंसला कहीं ऊपर की ओर है तो दीवार के ऊपर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। और वह हिम्मत नहीं हारती है, इसीलिए एक समय जो ऐसा आता है कि अपने घोंसले पर चली जाती है, मंजिल को प्राप्त कर लेती है। इसलिए जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारते हैं उनको मंजिल अवश्य मिलती है। कहा गया है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर व्यक्ति, ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। स्वयं की मदद का मतलब चरेवेति चरेवेति, वह चलता रहता है, वह चलता रहता है, सही दिशा में चलता है, सही उद्देश्य लेके, सही एम लेके, सही मिशन के लिए चलता है तो उसको सहयोग मिलता है। अब महात्मा गांधी को देखिए, वो जब जो है वो इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके और साउथ अफ्रीका गए तो उनके साथ में काले गोरे का भेद किया गया और काला समझ के उनको पीटा गया, उनको रेलवे डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया, उनकी हर कदम पे इंसल्ट हुई।
तो उन्होंने ये चिंतन किया कि ये अंग्रेज लोग, वहाँ भी अंग्रेजों का राज था साउथ अफ्रीका में, कि ये गोरे लोग जो है वो हमें हमारे देश के अंदर भी जो है वो भेदभाव करते हैं, और वो हमारे यहाँ तो काम धंधा करने आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बिजनेस के लिए करी थी, और वो धीरे धीरे हमारे शासक बन गए। वो शासक इसलिए बने कि हमारी छोटी रियासतें बहुत ही जो है लड़ाकू की वीर थी, लेकिन वो केवल आपस में लड़ा करते थे। तो इसका फायदा उठा करके अंग्रेज लोगों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की, और उन्होंने हमारे देश के ऊपर लगभग 200 वर्ष तक इस पॉलिसी के तहत जो है शासन किया।